अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो आपने टॉपिक पढ़ा वो एस्टिमेशन का था। एस्टिमेशन में आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन जी टेबल से काम किया था, ठीक है। आज हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेबल से काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैसे जैसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, इसका पढ़ा कि एक्स बार प्लस माइनस जी का टेबल यूज़ किया था, अल्फ़ा ओवर 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो है हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। टी के लिए होता है एक्स बार प्लस माइनस टी वी अल्फ़ा ओवर 2 एस ओवर एन अंडर रूट, ठीक है। जब सिग्मा अननोन हो, जब सिग्मा नोन हो, सिग्मा की वैल्यू दी हुई हो और एन जो है वो लेस देन 30 हो, तो हम क्या करते हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जी। सिग्मा यहाँ पे देखें, सिग्मा नॉन हो और एन ग्रेटर देन 30 हो, तब हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अगर सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे नॉन आएगा, सिग्मा की वैल्यू अननोन हो और एन जो है वो लेस देन 30 हो, तो हम क्या करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे सिग्मा नहीं दिया हुआ होगा, हमें एस यूज़ करना पड़ेगा। एस भी स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर को कहते हैं, जो सैंपल से लिया जाता है। अगर एस की वैल्यू स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू दी हो तो ठीक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ना दी हुई हो तो हम इसको फाइंड करते हैं सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन माइनस 1, इस ये फार्मूला यूज़ करेंगे, या फिर स्टैंडर्ड एरर का आप सम ऑफ एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्केयर और इसका अंडर रूट, ऐसे आप फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे भी आपको डाटा दिया होगा आपने वही डाटा यूज़ करके तो ये आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको इस फार्मूले को ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हमने n-1 करके यूज़ करना है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ एक्स स्केयर माइनस एन एक्स बार का स्केयर ओवर n-1। तो इस सारे के ऊपर आप अंडर रूट ले लें, तो इसको भी आप एस हैट कह सकते हैं, ओके। अभी जो हम इसको सॉल्व करने लगे क्वेश्चन को, वो देखें कि कैसे करते हैं जी स्टूडेंट्स। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एन 7 दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस हैट फाइंड करेंगे। एस हैट जो मैंने आपको फार्मूला बताया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर n-1। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है कि सम ऑफ एक्स को एन पे डिवाइड कर दें, सम ऑफ एक्स दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, इसको डिवाइड किया, ये एक्स बार आ गया हमारे पास। तो एक्स बार का स्केयर लिया 7, एन है, सम ऑफ एक्स स्केयर दिया हुआ है 7-1 किया, ये हमारे पास एस हैट की वैल्यू आ गई, या एस की वैल्यू स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा एक्स बार प्लस माइनस टी वी अल्फ़ा ओवर 2 एस ओवर एन अंडर रूट। वी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कहते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वो कैसे फाइंड करते हैं, वी, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं वी को। तो वी कैसे फाइंड करते हैं, एन में से एक वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉपुलेशन यूज़ हो रही है, एक्स बार 1 एक्स बार 2, दो वैल्यूज़ यूज़ होती, तो यहाँ पे एन में से 2 माइनस करते हैं। यहाँ पे एक हो रहा है तो इसलिए एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब एन में से एक वैल्यू माइनस कर दी है तो वो 6 बन गया है, ये वी हमारे पास 6 आ गया। अल्फ़ा जो है आपको पता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 90%, उसको 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा हमने सॉल्व किया तो वो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई 0.102 पे डिवाइड किया तो 0.05 आ गए। 0.05 को अब हमने टी के टेबल में देखना है, ठीक है। तो टी के टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको टी का टेबल सेंड भी कर दूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि टी के टेबल में हम वैल्यू कैसे देखते हैं। देखिए ऐसे हमारे पास टेबल दिया हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे काउंटिंग लिखी हुई है v की वैल्यूज़, तो v की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, ये 6 है हमारे पास। अब जो अल्फ़ा ओवर 2 था वो था 0.05, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी बुक की तरफ से कि यहाँ पे 0.005 था, इसको मैंने सही कर दिया 0.05। तो ये 0.05 को आपने 6 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.943, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है टेबल की वैल्यू पे, यहाँ पे टी के टेबल में देख के यहाँ पे लिख दी, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया, और प्लस माइनस यहाँ एक्स बार की जगह पे इसकी वैल्यू लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया,
एक ये लिख के इसमें ये जो वैल्यू आएगी इसको प्लस कर दें, ये लिख के फिर एक बार ये वैल्यू माइनस कर दें, तो ये आपके पास म्यू के 2 आंसर आ गए। तो म्यू जो है वो लेस देन है 4.8 से और ग्रेटर देन है 5.56। तो ये आपका आंसर है।